गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जेई मीन्स 2025 का है, जो कि 24 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 3/2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स x plus 2y equals to 0 is given by alpha x square plus beta y square minus gamma xy minus 30x minus 60y equals to 225, then we have to find alpha, beta and gamma। ठीक है, तो ये वाला पैराबोला मेरा कुछ इस तरह से है, जिसका वर्टेक्स हमें गिवन है v इक्वल्स टू 3/2, 3 एंड इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है x plus 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें इस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम एक पॉइंट लेट कर लेंगे पैराबोला के ऊपर x, y। तो हमें मालूम है कि पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होती है कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी pm, वो मेरी उसके फोकस से डिस्टेंस के इक्वल होती है ps। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, ये मेरा फोकस है। तो हमें इस फोकस को निकालने की ज़रूरत है। ये फोकस मेरा कहाँ से आएगा? तो मैं इसके लिए ना, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है और ये मेरी एक्सिस हो गई पैराबोला की। तो मैं इस डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से एक्सिस का इक्वेशन निकाल के ये वाला पॉइंट निकाल लूँगा। ये मेरा क्यू पॉइंट है, जो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद हमें मालूम है कि ये जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम इस एस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमें मालूम है ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है x plus 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है और एक्सिस जो होती है इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा? तो उसके लिए हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल्स टू 0 है, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसका इक्वेशन हो जाता है bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू लैम्डा। ये जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं और माइनस में बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो ये बनेगा मेरा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो लाइन है एक्सेस, ये हमारी पास करती है v से, यानी 3/2, 3 से। तो इसे मैं पास करा देता हूँ 3/2, 3 से। तो ये बनेगा 2 इंटू 3/2 माइनस 3 इक्वल्स टू लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो है मेरी 0 आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमारी एक्सिस जो है उसका इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ। एक तो हमारी लाइन एक्सिस और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स का, तो जो कि हमें क्यू पॉइंट दे देगा। तो मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ। तो हमें मालूम है कि ये दोनों इक्वेशन होमोजीनियस हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेंगी दोनों। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा ओरिजिन आ गया 0,0। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से Q और V की हेल्प से मैं S फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है Q और S का मिड पॉइंट मेरा V है। ठीक है, तो मैं इसे आगे लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो हमारा Q पॉइंट है 0,0, V पॉइंट है 3/2, 3। हमें S फाइंड आउट करना है। ठीक है, और Q और S का मिड पॉइंट है V। तो ये मेरे हो गए x1, y1, ये मेरे x2, y2 और ये मेरा हो गया xy। तो हमें मालूम है x इक्वल्स टू क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2/2। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से मिलेगा मुझे 3/2 इक्वल्स टू 0 प्लस x2/2। तो यहाँ से मेरा x2 आ जाएगा 3 एंड यहाँ पर जब अप्लाई करूँगा तो एक होगा 3 इक्वल्स टू 0 प्लस y2/2। तो यहाँ से मेरे y2 की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो मेरे फोकस निकल आया, फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 3,6। तो पैराबोला की डेफिनेशन से PS इक्वल्स टू क्या होगा मेरा? PM होगा। अब हम PS फाइंड आउट करते हैं। किसी भी पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला से हमारी क्या हो जाएगी? रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करते हैं हम? उस पॉइंट को लाइन में पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा x प्लस 2y
अपॉन रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मॉड। ठीक है, अब मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये बनेगा, ये रूट हट जाएगा और अंदर भी स्क्वायरिंग कर देता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू, इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से मोड हटेगा और ऊपर स्क्वायरिंग और नीचे स्क्वायरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन नीचे अपना रूट 5 बनेगा जिसका स्क्वायरिंग करने पर 5 आ जाएगा। आगे हम 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 5x स्क्वायर एंड फिर वाई स्क्वायर से करता हूँ तो प्लस के 5y स्क्वायर, फिर मैं 6x से कर देता हूँ तो माइनस के 30x, 12y से करता हूँ तो माइनस के 60y, और ये 36 और 9 मिलके 45 बनाएंगे जो 5 से मल्टीप्लाई हो गए 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, अब इन सारे टर्म्स को उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये कुछ बच जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 4xy माइनस के 30x माइनस के 60y प्लस के 225 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गया है। इसे मैं कंपेयर कर लेता हूँ किसके साथ, जो गिवन पैराबोला का इक्वेशन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर माइनस गामा एक्स वाई माइनस 30x माइनस 60y प्लस 225 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी अल्फा की जो वैल्यू है वो आ रही है 4, बीटा की वैल्यू आ रही है 1 एंड गामा की वैल्यू, ध्यान से देखें अगर माइनस गामा यहाँ पे तो माइनस 4 यहाँ पे, तो 4 हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी 9। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4th वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।